अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। इस महीने में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 बार इजाफा किया है। मरकजी वजीर पेट्रोल, कुदरती गैस और स्टील धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इन्होंने पेट्रोलियम पैदा करने वाले ममालिक में अपने हम मंसूबों से कहा है कि वो तेल की पैदावार में इजाफा करें ताकि हिंदुस्तानी सार्फिन को ईंधन की कीमतों में इजाफे से राहत मिले। इन्होंने कहा कि तेल खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदार की हैसियत से भारत तेल पैदा करने वाले ममालिक रूस, कतर और कुवैत जैसे ममालिक पर भी दबाव पैदा कर रहा है ताकि वो पैदावार बढ़ा सके। जब पैदावार में इजाफा होगा, फी बैरल खरीद की कीमत कम होगी और इसके बाद खुर्दा ईंधन की कीमत भी कम होगी। दूसरी तरफ हरियाणा के हिसार में एक खप पंचायत ने ऐलान किया है कि वो सरकारी मलकियत वाली सोसाइटियों को 100 रुपये फ़ी लीटर दूध बेचेंगे। ये हुकूमत पर फार्म के कानून को वापस लेने के लिए दबाव डालने के लिए किया गया है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। 1 मार्च 2021 को यहां आसनसोल के अग्निकन्या भवन में एक प्रेस मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें टीएमसी कायदीन ने मगरबी बंगाल में ख़वातीन की हमजहत तरक्की के बारे में तबादला ख्याल किया। यहाँ डिग्निटरीज के तौर पर जतेंद्र कुमार तिवारी, एमएलए ऑफ पांडेश्वर, तापस बनर्जी, एमएलए ऑफ आसनसोल साउथ एंड चेयरमैन एडीडीए, मिनाती हाजरा डिस्ट्रिक्ट महिला समिति लीडर। आइए सुनते हैं श्री तिवारी जी ने क्या कहा। बारे में ये कहा जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान होते हैं। उसके बाद एक दौर आया जहाँ नारी की कमजोरी को दिखाते हुए किसी ने लिखा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये नारी की अवस्था थी बाद का जो युग था उसमें। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने शपथ लेने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि नारी अब अबला नहीं है, अबला नारी को अब सबला बनाना है। और अबला नारी को सबला हम तभी बना सकते हैं जब समाज के हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की उन्नति में, समाज की अग्रगति में नारी भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, तभी हम अबला नारी को सबला बना सकते हैं। और उसके लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण पर बहुत से काम किए गए, जिन कामों का उदाहरण अभी तापस बनर्जी ने आपके सामने रखा है। आज हमारी महिलाएं केवल घर नहीं संभालती, घर संभालने के साथ साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में हमारी अग्रणी भूमिका पालन करती है। जो डाटा आपके सामने अभी दिया गया हमारी सरकार के द्वारा ममता बनर्जी के द्वारा जो काम किए गए हैं वो ब्यौरा आपको दिया गया। मैं इसके अलावे केवल कुछ और ऐड करना चाहूंगा। ये जो पश्चिम बर्धमान जिला है, इस जिले में राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा कुछ काम किया गया, कुछ डाटा है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। ये आने वाले दिनों में आपके लिए भी इस जिले को समझने में, इस जिले में जो उन्नति हुई है उसको समझने में सहायक होगा। जैसे मैं कहूँगा, अभी इस जिले में हम लोगों ने अभी तक कन्याश्री में 2,50,461 बच्चियों को इसमें इनरोल किया है और उन्हें सरकारी सुविधा दी है। रूपोश्री में 15,824 बच्चियों की शादी के लिए 25,000 रुपया उनके शादी के ठीक पहले उनके अकाउंट में दिया गया है। विधवा पेंशन जो है, जो तापसदा ने बताया कि पहले 40 साल उम्र थी, 22 साल में कोई विधवा हो गई, लेकिन सरकारी अधिकारी खोजते रहते थे कि उसके मांग में तब तक सिंदूर नहीं आ सकता जब तक उसका उम्र 40 साल ना हो जाए। लेकिन हमारी ये सरकार ने ये महसूस किया कि ना 18 साल में भी यदि कोई हमारी बच्ची, हमारी बेटी विधवा होती है तो उसके लिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि 40 साल तक, 18 साल के बाद से ही उसे विधवा भत्ता दिया जाने लगा। और इस जिले में
25,834 विधवाओं को वीडियो पेंशन नया दिया गया है। ट्राइबल बच्चों को दिया गया है 4,42,357 बच्चों को ट्राइबल जो भत्ता होता है, टैब जो बच्चों को टैब दिया गया है स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। आपने देखा कि कोरोना के कारण बड़ा कठिन हो गया था विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन हर किसी के लिए टैब खरीदना संभव नहीं था। जब चावल पर ही लाले पड़े हैं, दाल पर ही लाले पड़े हैं, पेट्रोल डीजल का इतना दाम हो गया कि घर आप संभाल नहीं पाते, ऐसे समय में हमारे बच्चे जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो तो टैब से अपने ऑनलाइन पढ़ाई करते ही हैं, लेकिन गरीब से गरीब बच्चा भी घर में, जिसके घर में 2 रुपया का चावल, मुफ्त का चावल का खाना बनता हो, उसको भी टैब की सुविधा मिले जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। इसके लिए राज्य की मुख्यमंत्री ने ध्यान रखा और आप देखेंगे कि इस जिले में 4,42,357 बच्चों या बच्चियों को टैब दिया गया। आप तुलनात्मक एक डाटा आपके सामने पेश करूं इस जिले का, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कहां थे और अभी कहां पहुंचे हैं, यानी हम कितना बेहतर कर पाए हैं। ये कॉम्पेरेटिव डाटा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जैसे बच्चों, माताओं का जो मरने का जो रेट था, जब प्रसव के समय जो महिलाएं मर जाती थी, पहले पर 1 लाख में 85 महिलाएं जो थी जो प्रसव के समय ही जिनका डेथ हो जाता था, बच्चों का डेथ हो जाता था, प्रसव के समय ही छोटे बच्चे मर जाते थे। अभी वो कम हो गया है 59 पर 1 लाख, 1 लाख में 59, जो 85 था उसे हम कम करके 59 में ले आ पाए हैं। ये हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, ये उसका ही परिणाम है। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी जो होता था, पहले 95% होता था, अभी 100%। कोई भी घर में डिलीवरी का कोई भी ऐसा केस हमको देखने को नहीं मिलता है इस जिले में। जो भी बच्चों का जन्म होता है वो सरकारी हॉस्पिटल में या बेसरकारी हॉस्पिटल में होता है। घर में जो डिलीवरी की समस्या थी उससे हम इस जिले को मुक्त कर पाए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप 2011 में थे 1483 थे इस जिले में। अभी 2021 में 10 वर्षों में ये बढ़कर हो गया है 8,257। कितना गुना बढ़ा। মিনাতি হাজরা ने भी इन सब के बारे में कुछ कहा। আমাদের তাপসদার সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দাদা সুন্দর দাদা আমাদের মানবেশ্বরের বিধায়ক, তিনিও পরিসংখ্যান দিয়ে সমস্ত কিছু বুঝালেন যে মহিলাদের ক্ষমতায়ন যেটা, সেই ক্ষেত্রে আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে আমাদের ভোটার লিস্ট অনুসারে দেখবেন ভারতবর্ষের 90 কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেক জুড়ে আছে আমাদের মহিলারা। তো তাই আমি বর্তমান যে পরিস্থিতি, তাতে আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের পশ্চিমবাংলার যিনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন মহিলাদের চিন্তা ভাবনা করে, তিনি কিন্তু 41% মহিলা সংরক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে দিয়েছেন। সেটা আমরা দেখেছি লোকসভার ভোটেও আমাদের 17 জন মহিলা নির্বাচনের লড়াই করেছে। তো এই যে অবকাশ, এই যে সুযোগটা দেওয়া, 33% মহিলা 1996 সাল থেকে এই বিলটা কিন্তু ঝুলেই পড়ে আছে। এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো মীমাংসা হয়নি। সেই ক্ষেত্রে থেকে একমাত্র আমাদের মমতা ব্যানার্জি, তিনি কিন্তু মহিলাদের সামনের সারিতে এনেছেন। এবং আমি নিজে গর্ব করে বলতে পারি যে 98 সাল থেকে মহিলা হিসেবে আমিও প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য, নির্বাচনে লড়াই করবার জন্য আমি এগিয়ে এসেছি এবং পরপর আমি 5টা টার্ম কিন্তু জিতে এসেছি। এবং মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদে আজকে কিন্তু মহিলারা যেভাবে ক্ষমতায়ন হয়েছে, মহিলাদের যেটা আমাদের তাপসদা বলে গেলেন যে কন্যাশ্রী থেকে, রূপশ্রী থেকে, কন্যাশ্রী আমরা কি করেছেন, কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে অভিনব কতগুলো প্রকল্প তিনি মহিলাদের ক্ষেত্রে, মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য, বৃদ্ধি করার জন্য যে কন্যাশ্রী প্রকল্পে, সেই কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল ছুটতে উঠা গেছে। অর্থাৎ আমরা দেখছি যে পরিসংখ্যানটা আমাদের জিতেন্দ্র দা দিলেন, সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী। पुरुलिया में एक 5
5 रियासती वजीर ब्रात्या बासु की मौजूदगी में पुरुलिया जिला में काशीपुर ब्लॉक के तहत काशीपुर के मेंबर असेंबली सपन कुमार बिलतरिया के दफ्तर में सोमवार को असेंबली इंतखाबात के लिए एक इजलास हुआ। इन्होंने काशीपुर एमएलए के दफ्तर में काशीपुर ब्लॉक तृणमूल के तमाम बूथ्स के नुमाइंदों और अहलकारों के साथ एक अहलकार मीटिंग का एहतमाम किया। इस अमले की मीटिंग में एमएलए सपन कुमार बलतरिया, काशीपुर पंचायत समिति के सदस्य सुप्रिय बलतरिया और तृणमूल कांग्रेस के सदर काशीपुर ब्लॉक के सदर सिद्धू हेम्बरम शरीक थे। इस अमला मीटिंग में वजीर ब्रात्या बासु ने अमला मीटिंग के जरिए कारकुनों के हौसला बुलंद करने के पुरजोर अपील की ताकि वो इंतखाबी मैदान में उतर सके। दूसरी तरफ एमएलए सपन कुमार बलतरिया ने कहा कि इस साल के असेंबली इंतखाबात में इस असेंबली से कौन दरख्वास्त दहिंदा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मकसद एक बहुत बड़े वोट से तृणमूल को जीतना और ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करना है और इन्हें दोबारा वजीर आला बनाना है। अहलकारों की इस मीटिंग का मकसद इसी मकसद से किया गया था। इन्होंने सबसे पुरजोश के साथ तृणमूल के उम्मीदवार की फतह हासिल करने का मुतालबा किया। আমাদের নেত্রী তারপর যারা যে সহযোগী अंडाल पुलिस स्टेशन के मातहत कजौदा मोड़ के करीब कजौदा टर्न ओवर पुल के सामने इतवार की शाम 60 साला त्रिवन सिंह के अचानक एक अनवा कार में गिर गया जब वो नेशनल हाईवे 2 को अबूर कर रहा था। इनवा के पकड़े जाने के बाद वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े की वजह से सड़क मसदूद हो गई थी। अंडाल पुलिस स्टेशन पुलिस पहुंचने पर लाश कब्जे में ले ली गई। पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। सड़क का जाम हटा दिया गया जबकि अनवा गाड़ी के ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद पूरे कुंबे को पुलिस की तहवील में रखा गया है। कमलेश सिंह वल्द त्रिभुवन सिंह ने बताया कि इसके वालिद चंद माह कबल कोलवरी से रिटायर हुए थे। वो गांव में रहता था, कुछ दिन पहले आया था। हमेशा की तरह मुकामी होटल सड़क अबूर करते थे। इतवार के रोज़ भी होटल देखने के लिए घर से निकला था। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। रानीगंज में दूसरे सरों के साथ कानकनी के इलाके रानीगंज के बाएं बाजू के हामी आज सुबह कोलकाता ब्रिगेड रैली के लिए रवाना हो गई, लेकिन जलसागाह से वापस जाते हुए एक हादसे पेश आया। रानीगंज में तिरात की तरफ जाने वाली बस आशा हुगली के सिंहपुर पार हो गोविंदपुर जा रही थी कि इसने एक नामालूम गाड़ी को बचाने की कोशिश की और ब्रेक लग गई। मुसाफिर जख्मी हो गए। जब इन्हें मुकामी धोनेखाली अस्पताल ले जाया गया तो इनमें से कुछ के हाथ पांव बांध कर रखना पड़ा, लेकिन इब्तदाई इलाज के बाद इन सबको रिहा कर दिया गया। इतवार के रोज़ हादसे की इतला मिलने के बाद मगरबी बर्दवान में सीपीएम के ज़िला सेक्रेटरी गौरंगा चैटर्जी ने इस वाक़े की तहकीकात और जख्मियों की बाजियाबी के लिए पहल की। सलानपुर में चूंकि रियासत में असेंबली इंतखाबात की घंटी बजी है, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहती है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सलानपुर ब्लॉक में होने वाले हर तरक्याती कामों को उजागर किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर मोहम्मद अरमान ने कहा कि 10 साल तृणमूल ने सिर्फ आवाम की तरक्की की है और तृणमूल लोगों से इस तरक्की और अमन के हक में वोट डालने का मुतालबा कर सकती है। ये यकीनी है कि आवाम अब तृणमूल कांग्रेस के साथ है तो इस बार तृणमूल जीत पाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात के लिए कुछ तरक्याती काम बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मैं अपने लोगों की दिलचस्पी से डीवीसी की सड़क की मुरम्मत कर रहा हूं, क्योंकि ये सड़क डीवीसी की अपनी है और डीवीसी मरकज़ी हुकूमत के मातहत है, लिहाजा इस इलाके में काम करना होगा। खुद नहीं जा सकती सड़क कई सालों से ख़राब हालत में है और मुकामी लोग और दुकानदार इस सड़क का मुतालबा कर रहे थे। हमारे एमएलए वेदन उपाध्याय ने फैसला किया है कि लोगों से ग्रांट लेकर इस सड़क की मुरम्मत की जाए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त की जाती है कि वो हमें तमाम तरक्याती काम बंद कर दे, लेकिन हेल्थ कार्ड को बंद नहीं किया जाना चाहिए। बहुत से लोग इस कार्ड से फ़ायदा उठाते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि ये मोदी हुकूमत तरक्की नहीं करती बल्कि आम आदमी का इस्तेहसाल करती है। सामान की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। लोग इसका जवाब देंगे। इस मौके पर सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह, फुलगोनी करमाकर घसी, सलानपुर पंचायत समिति के सदर ब्रेवित मिश्रा,
शरीक चेयरमैन और बहुत से दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दुर्गापुर में 1 मार्च को नहर किनारे से मुलहका एक नौजवान की लाश सोमवार की सुबह बरामद हुई। मगरबी बर्दवान जिला के दुर्गापुर में कनकासा पुलिस स्टेशन के गांव पानागढ़ तक इलाके में बदअमनी फैल गई। आसपास के रिहायशी यह खबर सुनते ही आए। मुकामी रिहायशियों ने कनकासा पुलिस स्टेशन को इतला दी। पुलिस ने लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल भिजवा दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 29 साला सुकुमर प्रसाद के नाम से हुई है। ब्लॉक होने वाले नौजवान का घर इस इलाके में है। पुलिस और खानदानी जराये के मुताबिक सुकुमर प्रसाद इतवार के रोज खानदानी बदअमनी के सबब घर से निकला था। बाद में वो घर वापस नहीं आया। अगरचे कुंबे वालों ने इसकी लाश तलाशी की लेकिन सुकुमर नहीं मिला। मुकामी लोगों को आज सुबह नहर में इसकी लाश मिली। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ने बताया कि नौजवान कुंबे की जानिब से इतवार के रोज से लापता था। इस वाक़े में मौत का एक गैर मामूली मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई तो ये ठीक तौर पर मालूम नहीं होगा कि इस नौजवान की मौत की वजह क्या है। रियासती असेंबली इंतखाबात के दिन के ऐलान के बाद से ही ज़ाब्ता इखलाक को नरम कर दिया गया है। लिहाजा मगरबी बर्दवान के ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला इलेक्शन डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कमीशन को मुवस्सर बनाने के लिए पहल की है। आसनसोल के इलाके में इतवार की सुबह से ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के फ्लेक्स, बैनर्स और पोस्टर्स को सरकारी जगहों से हटाते देखा गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है कि ये काम इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक किया जा रहा है। हफ्ता के रोज़ ज़िला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पोरेंडो कुमार माझी और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर सकेश जैन ने नुमाइंदों के साथ कल जमायती इजलास मुनक्कद किया। सियासी हलकों को कमीशन ने पहचान लिया। क्या करना है या नहीं करना है, इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतनामा दिया है इस पर अमल करना है। दीवार पर लिखी हुई तहरीर से अगर आप महम का जलसा और जुलूस निकालना चाहते हैं तो आपको पेशगी इजाज़त मिलनी होगी। आसनसोल में रियासती लेबर कानून और इंसाफ के वजीर मुलाई घटक ने कारपोरेशन और बाहुपरिया में मुनक़दा अक़लियती सील के प्रोग्राम में बूदा PNT ग्राउंड में दीदी के साथ हिंदी बोलने वालों के इज्तिमा में बीजेपी से सड़ा हुआ अंडा बोला। इसके जवाब में बीजेपी की रियासती कमेटी के मेंबर कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि वजीर मुलाई घटक एक दानिश्वर और पूरी रियासत के वजीर हैं। इन्हें अपनी इज्जत बरकरार रखते हुए कुछ बोलना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जिनको अपने लिए कोई इज्जत नहीं है वो दूसरों को क्या इज्जत देंगे। बीजेपी के साल भर में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रियासतें हैं। बीजेपी पोशीदा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की पूरी पार्टी पोशीदा है। तृणमूल ने कैंसर पकड़ा है। कौन पोशीदा है और कौन ताज़ा है ये इंतखाबात के नतायज के बाद ही मालूम होगा। इसके साथ ही कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि जब रियासत के वजीर आला नुडा चड्ढा बोल सकते हैं तो फिर क्यों इनकी पार्टी के रहनुमा उलट में बात नहीं कर सकते हैं। चाय वाला से नरेंद्र मोदी का वजीर आज़म बनना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी चौकीदार हैं और किसी को चोरी करने की इजाज़त नहीं देते हैं। बंगाल में नोएडा सौडा की तहकीकात की जा रही है तो हर कोई अपने आप को ख़राब महसूस कर रहा है। तहकीकात आज कल या कल होगी, 2 माह बाद भी। इसके बाद आपको मालूम होगा कि चौकीदार कौन है और चाय बनाने वाला कौन है। रियासती लेबर कानून और इंसाफ के वजीर मुलाई घटक ने बीजेपी को पोशीदा अंडा और वजीर आज़म से बहुपरिया को बात की। बीजेपी ने इसका सिरका किया। डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल में रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए तारीख अदायगी प्रोग्राम आसनसोल। आज 1 मार्च 2021 को डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल के नए ऑफिस में ऑन डेट अदायगी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तस्फिये PPO आबादकार का बयान और रिटायर्ड मुलाजिमीन लेबर लाइट्स हेल्थ स्कीम मतवक्का मुलाजिमीन की 52 रिटायर्ड मुलाजिमीन बेवा ख्वातीन को काबिल अदायगी। इनमें से 33 जनरल रिटायर्ड थे। मिस्टर सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर ईस्टर्न रेलवे आसनसोल काट तफवीज़ इस प्रोग्राम में फरवरी 2021 के महीने में आसनसोल डिवीज़न के रिटायर्ड मुलाजिमीन के दरमियान जिन्होंने मुआवजा हासिल कर लिया है के लिए कुल रुपए इस मुद्दत के दौरान
20,36,19,589 रुपए की रकम मुख्तस की जाने वाली खिदमत के फ़ायदे के तौर पर तकसीम की गई थी और इस अरसे के दौरान मुआशरे के फासले को बरकरार रखने के कवायद को एहतियात से रखा गया था। इस प्रोग्राम में मोहतरमा ES सेमक, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर डॉक्टर रजनी सन्हा, स्टंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर और दीगर अफसरान मौजूद थे। दुर्गापुर 1 मार्च मगरबी बर्दवान जिला के दुर्गापुर में सब डिविजनल गवर्नर के दफ्तर में सोमवार को एक जमाती इजलास हुआ। आइंदा असम्बली इंतखाबात। इस मुलाकात में तृणमूल कांग्रेस के अजवाल मुखर्जी, बीजेपी के छोटन चक्रवर्ती, CPM के पंकज राय सरकार और कांग्रेस के दीपेश चक्रवर्ती के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इजलास के इख्तिताम पर CPM, कांग्रेस और बीजेपी कायदीन समेत हज़्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं ने शिकायत की कि अभी भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सरकारी पोस्टरों पर वज़ीर आला ममता बनर्जी की तस्वीर वाले पोस्टर मौजूद हैं। इसके अलावा सब्ज साथी प्रोजेक्ट के साइकिलें इंतखाब के दिन के ऐलान के बाद भी दी जा रही हैं। ज़ाब्ता अखलाक या MCC में नरमी कर दी गई है, तब भी बहुत कुछ हो रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं ने इन सब इल्ज़ामात से सब डिविजनल कमिश्नर को आगाह कर दिया है। ताहम तृणमूल कांग्रेस ने अपोजिशन की तरफ से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। हुक्मरान पार्टी के रहनुमा ने कहा कि अभी भी मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के पोस्टर लगे हुए हैं। मैं इन चीज़ों के खात्मे के बारे में सब डिविजनल कमिश्नर को आगाह कर दिया है। सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटर अर्गिया पर्सन काजी ने कहा, तमाम सियासी जमातों से शिकायत सुनी गई हैं। आज की मीटिंग में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। सरकारी जगहों से तमाम पोस्टर खोलने के लिए काम का आगाज़ हो चुका है। सबजसा थाती प्रोजेक्ट को साइकिल देने के मामले पर भी गौर किया जा रहा है। सियासी जमातों के तमाम इल्ज़ामात को संजीदगी से लिया जा रहा है। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, द लव एंड अटेंशन यू ऑलवेज थॉट यू वांटेड फ्रॉम समवन एल्स इज़ द लव एंड अटेंशन यू फर्स्ट नीडेड टू गिव टू योरसेल्फ। आप जिस मोहब्बत और तवज्जो को हमेशा ये समझते हैं कि आप किसी और से मतलूब हैं, वो मोहब्बत और तवज्जो है जो आपको सबसे पहले अपने आप को देने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।